गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के M1 में हमने 6th चैप्टर शुरू करा था स्टैटिस्टिक्स, जिसके सारे एक्सरसाइज हो गए हैं। अब हमने करा है शुरू प्रॉब्लम सेट, और प्रॉब्लम सेट के भी शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। आइए आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और आगे के कुछ क्वेश्चंस और भी कर लेते हैं। तो बेसिकली 6th क्वेश्चन में हमको कहा है कि डिस्टेंस और नंबर ऑफ बसेस वगैरह दिए हैं। मुझे कहा है फाइंड मीडियन डिस्टेंस, मीडियन ढूंढना है मुझे, राइट। तो मैंने कहा हुआ था मीडियन का सबसे पहला स्टेप होता है कि क्लास कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब जिस पे खत्म उसी पे शुरू, जिस पे खत्म उसी पे शुरू, जिस पे खत्म उसी पे शुरू, जो कि यहाँ पे है। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड चीज़ जो करते हैं वो है हम लोग बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसा वाला? लेस देन टाइप लिख देना यहाँ पे, राइट। लेस देन टाइप वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनता है? पहले फ्रीक्वेंसी जो है वो एज इट इज़ 40, फिर 40 पे 60 ऐड करोगे तो 100, 100 पे 80 ऐड करोगे तो 180, 180 पे 50 ऐड करोगे तो 230, 230 पे 20 ऐड करोगे तो 250। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट होता है वो अपना फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, जिसे हम लोग n कहते हैं, ठीक है। अब 250 है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे मीडियन क्लास फिक्स करना है। अब इधर ध्यान देना सभी, मीडियन क्लास कैसे फिक्स करते हैं? सबसे पहले मीडियन में n/2 निकाला जाता है। n/2 मतलब 250/2, 250/2 मतलब 125। मैंने आपसे कहा है जितना n/2 आता है उतना या उससे जस्ट बड़ा जो भी है वो CF में स्पॉट करो, राइट। मुझे आइदर 125 से बड़ा स्पॉट करना है। तो 125 तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 125 तो है नहीं, मतलब 125 से जस्ट बड़ा स्पॉट करना है। तो 125 से जस्ट बड़ा यही नंबर है पहला, है ना। तो मैं CF में ढूंढ रहा हूँ। ये चीज़ बहुत बच्चे गलती से क्या करते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में ढूंढना शुरू करते हैं, मतलब CF में ढूंढना, इतना या इससे जस्ट बड़ा। तो इससे जस्ट बड़ा इतना तो नहीं मिला मुझे, इससे जस्ट बड़ा मुझे 180 यहाँ पे मिल गया। तो उसको हम लोग करेंगे बॉक्स, वो हमारा मीडियन क्लास हो सकता है, वो हमारा मीडियन क्लास हो सकता है, राइट। वो हमारा मीडियन क्लास हो सकता है। मीडियन क्लास क्या है? 220 to 230। अब इसकी सारी गिवन इन्फॉर्मेशन लिखो, मेरे पास जगह नहीं मुझे और सॉल्व भी करना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये अपना L हो जाएगा, लोअर लिमिट, राइट। ये अपना लोअर लिमिट हो जाएगा। ये अपना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी F, है ना। मैंने क्या बोला हुआ है, मीडियन में जो हम लोग बॉक्स बनाते हैं, जो अपना मीडियन क्लास होता है उसके ऊपर वाला CF लिया जाता है, उसके ऊपर वाला CF लिया जाता है। और क्लास विड्थ मतलब इन दोनों क्लासेस के बीच में गैप, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 230 माइनस 220 10 होता है। सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं, जब अपन एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त भी समझाई हैं, अभी भी मैंने समझाई हैं। बस अब क्या करना है, मीडियन के फॉर्मूला में सिंपल से तरीके से सारी चीज़ें सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये था फॉर्मूला। L के जगह पे लोअर लिमिट, अपने क्लास का लोअर लिमिट, जो हमने मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट कितना है? 220 प्लस एडिशन तो लास्ट में होता है, ये पूरा सब सिंप्लीफाई करने के बाद n/2, n/2 कितना आया? 125 माइनस CF मतलब बॉक्स के ऊपर वाला कितना है? 100 अपॉन F कितना है? 80 इंटू H मतलब विड्थ, 230 माइनस 220 10। इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, ये इसके साथ कभी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस साइन है, लेकिन ये इसके साथ बिल्कुल डिवाइड हो सकता है क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं 0 0 यहाँ पे ही काट देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा 220, एडिशन तो लास्ट में होगा, जैसे कि मैंने कहा 125 माइनस अगर 100 करोगे तो मिलेगा 25, नीचे है 8, ठीक है। आगे तो 1 बचा है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अभी 25/8 अगर आप डिवाइड करोगे, 25/8 अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? कुछ 3.2 ऐसे कुछ मिल जाएगा। देखो आप करके देखो, 25 डिवाइड बाई 8, 3 ज़ा 24, 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट आएगा 1 8, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 2 ज़ा 16, 4 बचेगा, 0 लगाएंगे, 5 ज़ा 40, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो 3.125 है। डेसिमल के बाद जो थर्ड नंबर है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो राउंड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा
3.13, तो 220 प्लस 3.13 कितना हो जाएगा 223.13। क्या है ये? डिस्टेंस है। डिस्टेंस उधर यूनिट दिया है टेक्स्ट बुक में, अगर आप देखोगे तो किलोमीटर, इसलिए 223.13 किलोमीटर यहाँ पे इसका आंसर आएगा। आई होप सभी को समझ में आया है मीडियन। अगर ये नहीं समझा है, अभी भी कुछ डाउट है, तो 7th क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 7th क्वेश्चन में भी मुझे प्राइस और नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए, मुझे बोला है कि आप मीडियन प्राइस ढूंढ लो। ठीक है, तो मीडियन प्राइस ढूंढने के लिए सबसे पहला काम करना है, मीडियन के लिए क्लास कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखिए 20 पे खत्म, 20 पे शुरू, 40 पे खत्म, 40 पे शुरू, इसका मतलब क्लास कंटिन्यूस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाते हैं थर्ड कॉलम CF का। CF लेस देन टाइप वाला आप लोग लिख देना यहाँ पे। लेस देन टाइप वाला CF जो है वो कैसे बनता है? पहला 140 एज इट इज़ रखना पड़ता है, फिर ऐड करते जाना है। ये तो मैं एरोज बनाता हूँ समझाने के लिए, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। 140 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 240। 240 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 320। 320 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 380। 380 प्लस 20 कितना हो जाएगा? कुछ 400 हो जाएगा। तो जो CF का आखिरी होता है वो अपना क्या हो जाता है? N हो जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? N/2 मतलब 400/2 मतलब 200 हो जाएगा, है ना। मैंने क्या बोला? जितना N/2 आता है या तो उतना ढूंढो आप CF में, या तो उससे बड़ा। तो 200 है, 200 से बड़ा, तो 200 तो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन 200 से जस्ट बड़ा वाला पहला नंबर 240 है, तो वो अपना बन जाएगा मीडियन क्लास। वो अपना बन जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, है ना। अपना मीडियन क्लास क्या बना? 20 240। अब वो मीडियन क्लास का सब कुछ लिख दो, है ना। ये जो है इसका L बन जाएगा, ये जो है F बन जाएगा, बॉक्स के ऊपर वाला CF बन जाएगा, राइट। इन दोनों के बीच में 20 का गैप है, मतलब वो क्लास विड्थ बन जाएगा। सब चीज़ें लिखनी होती हैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं मीडियन का फॉर्मूला लगाता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। तो जो L है वो कितना है? L जो है वो लोअर लिमिट है मीडियन क्लास का 20, एडिशन हमेशा लास्ट में होगा। N/2 कितना आया था? N/2 आया था 200 माइनस CF कितना है? 140/F कितना है? 100 इंटू H जो है, H इन दोनों के बीच का विड्थ है, मतलब गैप है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे 40 माइनस 20 आता है 20, इस तरीके से। तो ये कभी डिवाइड नहीं करो, बीच में प्लस साइन है, 10 बार ही बोल चुका हूँ ये चीज़ में। अभी यहाँ पे क्या होगा पता है? 200 माइनस 140 हो जाएगा 60, राइट। ये तो 60 हो गया, आगे इंटू 20 है, नीचे अपॉन 100 है, ठीक है। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये 20 प्लस 6 2 12 विच गिव्स समवॉट 32। यहाँ पे प्राइस है इसलिए रुपीस। अच्छा, यहाँ पे मैं दो चीज़ें डिस्कस कर लूँ। बात नंबर 1, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दिखेगा वो दिखेगा 20 लेस देन। तो 20 लेस देन में मैंने 0 से 20 ही क्यों लिखा? क्योंकि बाकी सब में भी 20-20 का गैप है। अगर आप देखोगे तो इसमें भी 20 का गैप होना चाहिए। 20 से लेस मतलब 0, क्योंकि प्राइस तो नेगेटिव नहीं हो रही। 0 से 20 20 का गैप हो जाएगा, फिर 20 to 40 सब ऐसे कंटिन्यूस क्लास बन जाएगा। एक तो हो गई ये वाली बात, है ना। दूसरी बात ये कि जब भी हम लोग मीडियन निकालते हैं ना, तो वो अपने मीडियन क्लास के बीच ही लाया करता है। अगर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, तो 20 to 40 अपना मीडियन क्लास था, तो 32 उसके बीच में कहीं पे आ जाता है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 223 आया था, 223 मतलब 220 और 230 के बीच में आता है। तो जो मीडियन क्लास फिक्स करते हैं ना, उसके बीच में अपना मीडियन का आंसर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे समझानी थी। 20 लेस देन मतलब 0 to 20। 0 to 20 क्यों लिखा? मैं 10 to 20 भी लिख सकता था, क्योंकि बाकी सब में 20-20 का गैप है ना। अगर मैं 10 to 20 लिखता 10 का गैप हो जाता, मतलब एक क्लास अलग बाकी अलग हो जाता ना विड्थ। मुझे सबका विड्थ एक जैसा रखना है, इधर 20 का गैप है इसलिए इधर 20 का गैप फिक्स कर लिया, राइट। स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, ताकि फिर आगे के क्वेश्चंस में पढ़ाओ। तो बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे मुझे कुछ वेट ऑफ स्वीट पोटैटोज़ और नंबर ऑफ फैमिली ऐसे कुछ दिया है। तो आप क्या करिए, आपके सामने टेक्स्ट बुक रखी है तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। तो यहाँ पे बस मुझे मुद्दे वाली बात ये कि मुझे ढूंढना है मोड, राइट। और मोड के लिए अपन क्लास कैसे फिक्स करते पता है क्या? मोड के लिए क्लास फिक्स करने के लिए जो मोड मतलब क्या
ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, राइट। तो मोड के लिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमको जो है वो ढूंढनी है सबसे पहले। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे 60 दिख रही है, तो बस उसको बॉक्स कर लेना है, वो होता है मॉडल क्लास। कितना सिंपल है। मीडियन में n/2 CF में ढूंढ रहे थे, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा है उसी को बॉक्स करना है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ आपको याद रखनी है कि क्लास कंटिन्यूस होना ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये तो हो गया अपना मॉडल क्लास फिक्स हो गया, राइट। इसको बोलेंगे F1, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है F1। F1 के ऊपर क्या होगा बताओ, F0। F1 के नीचे क्या होगा बताओ, F2, है ना। मॉडल क्लास का ये जो है वो L होगा। विड्थ तो आप माइनस करके ढूंढ ही लोगे, राइट। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कितना है यहाँ पे, 250 to 500 वाला जो है वो मॉडल क्लास है। अब क्या है, गिवन वगैरह सब लिख देना, L, F1, F2, F0 सब लिख देना। फिर मैं लिखता हूँ मोड और फिर लगाता हूँ मोड का फॉर्मूला। क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो L कितना है देखो, 250 बीच में है, प्लस F1 कितना है देखो 60, माइनस F0 कितना है देखो 10 अपॉन 2 F1 मतलब 2 टाइम्स 60, माइनस F0 कितना है देखो 10, माइनस F2 कितना है देखो 25 इंटू H मतलब विड्थ। विड्थ मतलब इन दोनों के बीच में गैप, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो फिर से आपको 250 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 250 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 60 माइनस 10 50 होगा, नीचे 2 इंटू 60 120 कर देता हूँ, माइनस 10 माइनस 25 माइनस 35, राइट। ये तो समझते होंगे। ये 250 जो है एज इट इज़, तो फिर से ये 250 वैसे ही लिखते हैं, प्लस देखते हैं यहाँ पे क्या होता है 50 अपॉन 120 माइनस 35 अगर करोगे तो कुछ 85 मिलेगा ना, कितना मिलेगा, नहीं 85 नहीं मिलेगा, 20 एक गया, 10 एक गया, 85 भी मिलेगा, राइट। हाँ, तो 85 मिलेगा इंटू 250 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है और इसका आंसर निकालना है। पहले इन सब को कैलकुलेट करना है। 5 का टेबल सभी को आता है, तो 5 5 ज़ा 0 ज़ा 5, 1 ज़ा 5, 7 ज़ा 35। तो 50 इंटू 50 2500 डिवाइड बाई 17 करना है मुझको, 2500 डिवाइड बाई 17 करना है मुझको, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, ये 50 है ना, ये भी 50 है, तो 2500 हो जाएगा। 2500 डिवाइड बाय आप 17 कर लो, तो 17 1 ज़ा 17 आ जाएगा, है ना। 17 1 ज़ा 17 आ जाएगा, 3 और 5 8 बच जाएगा, 80 नीचे, तो 17 के टेबल में 80 के सामने है, 17 5 ज़ा तो मुझे लग रहा है कितना हो जाता है, 85 हो जाता है। तो 17 4 ज़ा लेना पड़ेगा, 17 4 ज़ा, राइट, कुछ 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होएगा कि माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 2 मिलेगा, 8 माइनस 7 1 12 मिलेगा, ठीक है। आखिरी वाला ज़ीरो नीचे आएगा तो 120 के करीब 17 7 ज़ा 119 होता है ना, 17 7 ज़ा देखो 7 7 ज़ा 49, राइट, 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11 119, सही बोला था, ठीक है। 1 बचेगा, आगे कुछ भी नहीं है, अपने मतलब का ज़ीरो लगाएंगे, तो 17 के टेबल में 10 नहीं आएगा तो ज़ीरो से ही लेना पड़ेगा, फिर एक और ज़ीरो 100 हो जाएगा, फिर 5 से लेना पड़ेगा तो 85 आएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद आप 3 तक जाके राउंड कर सकते हो, मैं तो 2 तक ही लेने वाला हूँ, आगे चाहे कुछ आए चाहे ना आए,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 50, 2500 था। 2500 को अगर 17 से डिवाइड करा तो 147.05 आ गया। तो यहाँ पे जो मिलेगा मुझको, अब मैं करूँ तो भी कहाँ, ठीक है ये इरेज करता हूँ मैं, ये डिवीजन इरेज करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से गायब हुए 147.05 कुछ आया था। तो ये कितना होगा पता है, 250 प्लस 50 इंटू 50 कितना आया था, 2500/17 आया था। तो ये हो गया 250 प्लस 147.05 कुछ आया था। तो 250 में 147 अगर ऐड करोगे तो 7, 5 + 4 9 ही आ जाएगा, 397 आ जाएगा कुछ, 397 आगे 0.05 है, आंसर ग्राम्स में होगा क्योंकि अपना यूनिट जो है वो ग्राम्स में है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब 10th स्टैंडर्ड में हो तो उतना तो होएगा ही। तो इस तरीके से हमने मोड ढूंढ लिया, मोड में क्या करा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको बॉक्स करा, उससे सारे वैल्यूज ढूंढ लिए और फॉर्मूला में बस सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट करता गया। एडिशन देखिए हमेशा आखिरी स्टेप में ही एडिशन होता है, बाकी वैसे का वैसे रखते रहना है। ये जो ये साइड है पूरा वो कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमको यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स और नंबर ऑफ फैमिलीज दिया है, मुझे इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम में सबसे पहला जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो ये कि क्लास कंटिन्यूस होना ही चाहिए, जो कि यहाँ पे है। देखिए आप 70 पे ख़त्म, 70 पे शुरू, 90 पे ख़त्म, 90 पे शुरू, क्लास कंटिन्यूस यहाँ पे है। तो जो मेन चीज़ है, मुद्दे वाली चीज़, वो तो यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको बनाना है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल जो है वो ग्राफ के पीछे सबसे पहले उतारते हैं और उसके बाद नीचे से 1-2 बॉक्स छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे। यहाँ से 2-3 बॉक्स छोड़ के हम लोग एक बढ़िया तरीके का वाई एक्सिस बनाएंगे। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा वो तो होगा अपना ओरिजिन, राइट। अभी अपना जो एक्स एक्सिस है वो तो ये जो, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो मैं मानता हूँ, चलो ये एक्स एक्सिस पे तो क्लास बनाना है, क्लास बनाना है एक्स एक्सिस पे। तो वो शुरू कहाँ से हो रहा है, 50 से, फिर सबके बीच में 20-20 का गैप है। तो 0 से लेके 50 अपने काम का है नहीं, तो 0 से लेके 50 क्या बना देंगे अपन, किंग मार्क बना देंगे। आप चाहो तो आप 2-2 बॉक्स का गैप लेके भी कर सकते हो। तो अगर 2 बॉक्स का गैप लेंगे तो किंग मार्क भी 2 बॉक्स में ही आएगा। तो 2 बॉक्स में मान लो मैंने ये किंग मार्क बना लिया। तो जहाँ पे दूसरा बॉक्स खत्म हो वहाँ पे अपन शुरू करेंगे लिखना 50, फिर 2 बॉक्स छोड़ के 70, 2 बॉक्स छोड़ के 90, 2 बॉक्स छोड़ के 110, 2 बॉक्स छोड़ के 130, 2 बॉक्स छोड़ के 150, 2 बॉक्स छोड़ के 170, राइट। तो ये वाई एक्सिस पे हम लोग देख रहे हैं तो काफ़ी बड़े से नंबर्स हैं और हाईएस्ट नंबर 600 है। तो यहाँ पे कैसे अपन फिक्स करेंगे वैल्यूज़, 50-50 का गैप लेके कर लो, ठीक है। 50-50 का गैप लेके कर लो। 100-100 का करोगे तो बहुत छोटा ही आएगा, 6 में ही फिट हो जाएगा। आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन 50-50 का लोगे तो उतना बड़ा होगा, अच्छा दिखेगा। 50, 100, 150, 200, 250, एक बॉक्स लेते हैं हमेशा वाई एक्सिस पे। 300, 2 भी ले सकते हैं लेकिन एक ही यूजुअली लिया जाता है। 400, 450, 500, 550, 600, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारे जो है बना लिए यहाँ पे। आपके पास तो स्केल, पेंसिल, दिमाग सब होगा। तो 50 to 70 के बीच 150 आता है। तो 50 to 70 पहले तो किंग मार्क है तो खाली रहेगा। 50 to 70 के बीच आता है 150, 150 तो यहाँ पे है। तो 150 इस तरीके से स्केल और पेंसिल से बढ़िया तरीके से बना लेंगे, राइट। कुछ बच्चे का आदत होता है ये तो स्केल से बनाते हैं लेकिन ऊपर ऐसे ही रैंडम बनाता है तो गंदा दिखता है, इसको भी स्केल से बनाना, ठीक है। 70 to 90 के बीच 400 है, 400, हाँ। तो 70 to 90 के बीच 400 है, तो 70 to 90 के बीच में 400 बनाने के लिए कितना होगा, देखो कैसे होगा ये 70 to 90 एंड देन वी आर डन, राइट। दिस लुक्स नाइस, हाँ। तो 90 to 110 के बीच में 460 है। अब यहाँ पे आती है प्रॉब्लम, कभी भी अगर हम 5 का, 50 का, 500 का गैप लेते हैं तो 2-2 यूनिट आगे बढ़ना है। ये मैंने बात 9th में सभी को बताई है।
राइट। 90 टू 110 के बीच में 460 है, तो 90 टू 110 के बीच में 460 मतलब 450 के ऊपर एक जो होगा वो 455 का होगा, और एक जब जाओगे तब 460 मिलेगा। समझा क्या? मेरी बात गौर से समझो आप, है ना। देखो क्या होता है ना, मान लो ये अपना एक बॉक्स है, उसको जूम किया, यहाँ पे 0 यहाँ पे 50 है, उसके बीच में 10 लाइन होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक लाइन 5 की होती है, जब 50 का गैप लेते तो एक लाइन 5 की होती है। तो देखो ये 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, एक लाइन 5 की है। ये जो एक छोटी लाइन है ना, इसकी वैल्यू 5 है ना। तो अगर मुझे 460 लाना है तो 450 के बाद एक लाइन जाओगे तो 455, एक और लाइन जाओगे तो 460। ओके, आई होप समझ में आ गया। अब करना है 540, इन दोनों के बीच है 540 मतलब 500 के बीच में एक लाइन जाओगे तो 505, 2 जाओगे तो 10, 3 जाओगे तो 15, 20, 25, 30, 35, 40, ऐसे करके 8 लाइन आपको टोटल ऊपर जाना पड़ेगा, और आप होशियार तो हो ही, चले तो जाओगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बढ़िया तरीके से कर लेना। फिर इन दोनों के बीच में कितना था, 600, हाईएस्ट 600 था, ये ऐसा हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप बढ़िया तरीके से निपटा लोगे। फिर है 350 तो यहाँ पे आ ही जाता है ना, 350 तो यहाँ पे आ ही जाता है। तो इस तरीके से बन जाता है हिस्टोग्राम, जहाँ पे हम लोग, ये क्या है, ये यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ फैमिलीज़ है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हमेशा, स्केल। अब बहुत बच्चों को स्केल में प्रॉब्लम आ रही है, मैं बताता हूँ। ऑन एक्स एक्सिस 1, अच्छा एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग बात करें तो दो बॉक्स हमने छोड़े थे, दो बॉक्स अगर हमने छोड़े थे तो मैं लिखता हूँ 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, 2 बॉक्स छोड़े मैंने तो 2 सेंटीमीटर। अब 2 बॉक्स में गैप कितना है, 50 टू 70 मतलब 20 का गैप, 7 20 मतलब 20 का गैप, तो 20 क्या, 20 यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में होता है, तो 20 यूनिट्स ही लिखेंगे, 20 यूनिट्स ही लिखेंगे। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर, क्योंकि एक एक बॉक्स का गैप लिया है और उसमें 50 का गैप है, तो 50 वॉट 50 फैमिलीज, 50 वॉट 50 फैमिलीज। तो इस तरीके से स्केल लिखा जाता है। ऊपर आप हेडिंग दे दो हिस्टोग्राम, इस तरीके से पूरा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज तो लिए ही हैं, ये सारे मोड के इसके, आई होप सभी को आता ही होगा। फिर भी अभी प्रॉब्लम सेट में है तो वैसे ही करते जाएंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, फिर मिलेंगे कल और करेंगे आगे के क्वेश्चंस को, ठीक है। आपके लिए आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।